गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका अपना अरुण गंगवार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बीरू में। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है कि अंडर रूट लगा हुआ है 110 सही 1/4 और ये बताना है कि ये किसके बराबर है। तो देखिए, इस तरीके के जो भी क्वेश्चन होते हैं उन्हें किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो पहले तो अंडर रूट को सेम रखेंगे, फिर क्या करेंगे 110 जो सही में है उसे ऊपर लिखेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर से +1/4 यानी ये कितना हो जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 440 + 1/4 यानी ये पूरा कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 441/4 और आपको पता है कि ये 441 किसका रूट होता है, तो ये 21 का होता है और 4 किसका होगा, तो 2 का हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखो या तो आंसर 21/2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 21/2 नहीं दे रखा है, तो फिर क्या होगा 2 बन जा 1, 2 बन जा 1, तभी क्या होगा 1 बचा, 0 लिया, आगे 1 हो गया यानी 10.5 इसका आंसर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी वाला मैच कर गया, यानी आंसर हमारा क्या होगा, तो आंसर होगा 10.5। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने √0.49/0.25 प्लस √0.81/0.36 बताना है कि ये किसके बराबर है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम 0.49/0.25 प्लस √0.81/0.36। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर है, तो आप कहेंगे सर 2 डिजिट हैं। यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, इसीलिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, 2 डिजिट हैं इसलिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, फाइनली मिल जाएगा 49/25 प्लस 81/36। इसको आगे सॉल्व करेंगे तभी क्या हो जाएगा, 49 का √7 होता है और 25 का √5 होता है, प्लस 81 किसका है, तो 9 का स्क्वायर होता है यानी 81 का √9 हो जाएगा। 36 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, तो 6। फिर क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी 6 पंजे यानी नीचे से नीचे की मल्टीप्लाई होती है और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 7 6 5 × 9। सोल्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका अपॉन में आएगा 5 छक्का 30, ऊपर कितना आ गया, तो 7 छंग 42 प्लस 5 9 45 ये आ गया। आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसका सोल्यूशन यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। तो इसका सोल्यूशन आएगा 5 2 7 और 4 87/30। 87/30 में देखिए 3 कॉमन है, 10 आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो 3 2 जा 6, 27 बचा, 3 9 जा 27, यानी आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 29/10। अब 29/10 इनमें से कौन सा होगा, तो देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कितना लिखेंगे, 7 10 70 और 9 यानी 79/10। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 2 जा 20 और 9 यानी 29/10 और ये 9/10 और ये कितना हो जाएगा, तो ये 10 4 10 जा 40 और 9 49/10। तो देखिए आपका आंसर कितना आया था, 29/10, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.4 डैश का वर्गमूल। देखिए यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, ये जो पॉइंट के बाद डैश लगा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि कोई भी नंबर इस तरीके से लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे क्या है 4 का रिपीटेशन हो रहा है और कितनी बार, तो अनंत बार, इनफाइनाइट टाइम, मतलब पता ही नहीं है कितनी बार रिपीट होगा। इसीलिए इसको क्या करते हैं हम, बार बार लिखने की जगह क्या कर देते हैं 4 का बार लिख देते हैं। ठीक है, एक बात और समझनी होगी, जैसे अगर हम करते हैं 0.4 तो हम इसको क्या करते हैं, पॉइंट हटाते हैं और इसके नीचे क्या लगाते हैं 10। लेकिन अगर कोई भी नंबर बार में लिखा हुआ है इस तरीके से, तो आप क्या करेंगे, जब भी पॉइंट और बार एक साथ हटाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, उनकी जगह पे अपॉन में 10 ना लगाकर क्या लगाएंगे 9। अगर ये सिंगल डिजिट है, अगर डबल डिजिट होता, जैसे होता 0.46 बार, तो आप क्या लगाते 46 ऊपर रहता और जितने डिजिट पे बार लगा है उतनी ही बार नीचे क्या लगाएंगे 9। ठीक है, चलिए हमारे पास ये क्वेश्चन था तो ये हमारा हो गया। अब इसका हमें क्या निकालना है, तो इसका निकालना है वर्गमूल। तो देखिए वर्गमूल कैसे निकलता है, इस तरीके से। अब देखिए आप बता सकते हैं कि 4 का रूट कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 2, 9 का रूट कितना होगा 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए 3 यहाँ आएगा
2 यहाँ आएगा, पॉइंट लिया, 0 बढ़ाया, 3 6 जा 18, कितना बचा, तो 2 बचा, फिर 0 लिया, फिर 6 बढ़ाया, फिर 18, फिर 2 बचेगा, और इस तरह से ये प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा। यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे 0.666 इस तरीके से बढ़ता जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे बताया था वैसा ही हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.6 डैश, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 8 होगा, ठीक है। 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। पूर्ण वर्ग बनाना है, ठीक है। पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका क्या होता है, कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है उसका पता करने का 2 मेथड होता है। पहला तो मल्टीपल मेथड और दूसरा डिवाइड मेथड। डिवाइड मेथड होता है जो इस तरीके से किया जाता है, और मल्टीपल मेथड होता है जो इस तरीके से यूज़ किया जाता है, ठीक है। एलसीएम मेथड भी बोलते हैं इसको। तो देखिए कहा गया है कि निम्न में से छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए, मतलब ऐसा कोई एक नंबर बचेगा जिसका पेयर नहीं बनेगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो हमारे पास है 5808। अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए आप किससे स्टार्ट करेंगे, आप सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको आता है तो आपको पता है कि 4 जो है वो ऑलरेडी किसका स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर होता है। तो आप 4 से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो 4 बन जा 4, कैरी गया 18 हो गया, 4 4 जा 16, यहाँ कितना बचा, तो यहाँ 20 हो गया, 4 5 जा 4 2 जा। फिर देखिए 4 से कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12, फिर क्या हो जाएगा, तो यहाँ 2 बचा 25 हो गया। तो 4 6 जा कितना होता है 24, कैरी कितना बचा 12 बचा, तो 4 3 जा 12। फिर देखिए यहाँ पे क्या लिया 3 लिया, तो क्या हो गया 1 2 1। अब आपको पता है कि जो 1 2 1 होता है वो किसका स्क्वायर होता है, तो वो 11 का स्क्वायर होता है। यानी फाइनली सब क्रॉस हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो एक तो इसका पेयर बन गया। अगर 4 को तोड़ें, अगर हम इसको फैक्टर के रूप में लिखें तो देखिए किसको लिखेंगे, जो 4 है इसको 2 बार, नेक्स्ट 4 है उसको भी 2 2 के फैक्टर में 2 बार, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है 11 है, और फिर क्या है 11। अब देखो क्या पूछा है, वह छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब देखना है आपको जो एक डिजिट सिंगल बचेगा उसी से आप अगर उसमें मल्टीप्लाई कर दें तो उसका भी पेयर कंप्लीट हो जाएगा। और पेयर कंप्लीट करना ही होता है जब भी हमें वर्ग बनाना है, ठीक है। किसी का वर्ग मूल निकालना है या पूर्ण वर्ग बनानी है तो हमें क्या करना होगा, पेयर बनाने होंगे। तो ये पेयर हो गया कंप्लीट, पेयर कंप्लीट, पेयर कंप्लीट। एक बात याद रखिए कि पेयर में एक जैसा ही डिजिट होना चाहिए। जैसे 3 का पेयर 3 से बनेगा, 4 का 4 से, 5 का 5 से, 6 का 6 से, सेम नंबर का पेयर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ सिंगल नंबर कौन बचा 3। तो अगर मैं अपने पास से 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या 3 का पेयर बन जाएगा, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल 3 का पेयर बन जाएगा। और अगर 3 का पेयर बन गया तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में भी कहा गया है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो गया 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि किस संख्या से मल्टीप्लाई करें, ऐसा ही सेम आता है कि किस संख्या से विभाजित करें, मतलब डिवाइड करें। इसमें भी हमें क्या करना है, वो नंबर निकालना है जो अलग बचेगा, ठीक है, सिंगल बचेगा। और इसमें क्या करना है, पूर्ण घन। तो देखिए घन होता है 3, ठीक है। इसमें कितने कितने के पेयर बनेंगे, तो इसमें एक जैसे 3 नंबरों के पेयर बनेंगे, जबकि स्क्वायर में क्या था, एक जैसे 2 नंबरों के पेयर बनते थे। तो देखिए अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। नंबर जो है उसको इस तरह से लिख सकता हूँ। और जो ये वाला नंबर है ये पहले ही 10 का क्या है, तो ये 10 का क्यूब है। यानी 4 जो 343 है ये किसी नंबर का क्यूब नहीं है, इसमें ही किसी नंबर से भाग किया जाएगा। बाकी ज़ीरो वाला पहले से ही क्लियर है, तो हम इस वाले को सॉल्व नहीं करेंगे बेफालतू में, ठीक है। टाइम कंज्यूम करना है, हमें टाइम बचाना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ऑड नंबर है तो इवन से नहीं कटेगा, तो ऑड लेंगे, 3 से लिया, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 लिया, 3 2 और क्या हो गया 3 7 जा, फिर 3 लिया तो 3 9 जा, फिर 3 लिया, 3 जा 3 बन जा। अब देखिए क्या करना है, पेयर बनाना है और देखना है कि कितना पेयर बनता है। तो वैसे तो पेयर 2 का होता है, लेकिन यहाँ पे क्यूब निकालना है, इसीलिए 3 नंबरों को एक बार लेंगे। तो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड 5 बार आया है ना, तो 4 और
पाँचवा। अब निकालना क्या है, हमें क्यूब निकालना है, तो कितने का पेयर बनाएंगे हम, तो 3 का पेयर, यानी 1 2 3। नेक्स्ट पेयर में कितने हैं, 2 हैं, कितने की कमी है, तो यार अगर हम इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक परफेक्ट क्यूब। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कहा गया है, इसमें मल्टीप्लाई ना कहकर कहा क्या गया है कि किससे भाग किया जाए, यानी हमें मल्टीप्लाई नहीं करनी है। यही क्वेश्चन को ध्यान रखना है आपको, करना क्या है, भाग। यानी ये वाला नंबर तो पहले से ही पूरा क्यूब है। ठीक है भाई, अगर ये 2 नंबर ना होते, यानी अगर इस नंबर में इन दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई ना होता, तो क्या ये पूरा परफेक्ट क्यूब बन जाता, तो बिल्कुल बन जाता। तो इसीलिए जो ये एक्स्ट्रा वाले नंबर हैं इन्हें ही क्या करेंगे हम, डिवाइड, यानी 3 3 जा 9 से हम डिवाइड करेंगे, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.42 मल्टीप्लाई 10 की पावर k इक्वल टू 42। तो k का मान बताना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो देखिए 0.42 मल्टीप्लाई 100 की पावर k इक्वल टू 42। ठीक है, यहाँ से पॉइंट गया, यहाँ 100 हो गया, सॉल्व कर लीजिए। 100 की पावर k इक्वल टू 42, इधर 100 मल्टी डिवाइड में है तो इधर पहुँचेगा मल्टीप्लाई में, और इधर 42 मल्टीप्लाई में है तो इधर किस में पहुँचेगा, डिवाइड में, यानी 42 से गया 42। तो अब क्या बचा, 100 की पावर k इक्वल टू 100। देखिए जब कोई भी नंबर सीधा सीधा है तो उसकी पावर हम 1 लिख सकते हैं, यानी बेस का बेस से कंपेयर करा दीजिए और एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट से, यानी एक्सपोनेंट को पावर भी कहते हैं। ठीक है, बेस का बेस से कंपेयर कराया, सेम आया, तो किसका करा देंगे, पावर का पावर से कंपेयर करा देंगे, यानी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, यानी ए ऑप्शन इज़ राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा √2x इज इक्वल टू 256। ठीक है, तो x का मान बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है, √2 की पावर x इज इक्वल टू 256। अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी ये रूट हटेगा। तो जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, इसकी पावर 2 और इधर 256 की पावर 2। इस पावर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी फाइनली हमारे पास बचेगा 2 की पावर x और इधर बचेगा 256 की पावर 2। अब देखिए 256 को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो 256 को 2 की पावर में कन्वर्ट करना है तो हमें 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 1 जा, 2 2 जा, 2 8 जा, फिर 2 किया, 2 6 जा, 4 जा, फिर 2 किया 32, फिर 2 किया 16, फिर 2 लिया 8, फिर 2 लिया 4, 2 2 2 1। काउंट कर लीजिए तो कितनी बार 2 2 आया है, तो 1 बार, 2 बार, 3 4 5 6 7 और 8। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ जो 256 है वो किसके बराबर है, तो वो 2 की पावर 8 के बराबर है। ठीक है, तो यानी 2 की पावर x इधर पहले से ही था, इधर 256 किसके बराबर हुआ, 2 की पावर 8 के, और स्क्वायर पहले से ही लगा हुआ है। आपको पता है कि जब भी कोई नंबर किसी भी नंबर की पावर है तो नंबर सेम रहता है और पावर्स की आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, यानी ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू ये हो जाएगा 2 की पावर 8 दूनी 16, और इधर कितना है 2 की पावर x, और इधर कितना आया 2 की पावर 16। तो देखिए बेस की बेस से कंपेयर करा लीजिए, 2 से 2 कंपेयर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, और पावर की पावर से, तो हमें क्या फाइंड हो गया, x की वैल्यू फाइंड हो गई कि x की वैल्यू कितनी आएगी, 16, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में बात किया था, जब इस तरीके का कोई भी रूट में होगा, ठीक है, जब भी कोई भी नंबर रूट में होगा और उसके जो पावर होगा कोई वेरिएबल होगा, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसकी जगह पे क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर जो है करेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर करने का मतलब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4 की पावर n का होल ऑफ स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा 1024 का होल ऑफ स्क्वायर। इस 2 से जो है अंडर रूट कट जाएगा और यहाँ पे फाइनली क्या बचेगा, 4 की पावर n, और यहाँ क्या बचेगा 1024 की पावर 2, सेम रहेगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे है 4 की पावर n, तो हम इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और पावर n,
पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी या इसको हम फाइनली क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2n, यानी 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2n। अब देखिए इसको हम रिप्लेस करेंगे, इसको 1024 को रिप्लेस करेंगे 2 की पावर के रूप में, ठीक है, जो 2 की घात है उसके रूप में। तो हम निकाल लेंगे 1024 में 2 की कितनी घातें बनेंगी। तो देखिए 2 लिया तो 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 लिया 2 दूनी 4, 2 एकम 2 दूनी 4, 11 हो गए, 2 पंजे 2 छंग 12, ठीक है। फिर 2 लिया 2 एकम 2 दूनी 2 अट्ठे, फिर 2 लिया कितना हो गया 64, फिर 2 लिया 32, फिर 2 लिया 16, फिर 2 लिया 8, फिर 2 लिया 4, फिर 2 लिया 2, फिर 2 और 1। काउंट कर लीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी 2 कितनी बार आए हैं तो 2 आए हैं 10 टाइम्स, ठीक है, 10 बार आया, यानी 2 की पावर 10 हो गया। अब देखिए 2 की पावर 10 ये हुआ और 2 पावर पहले से ही है, तो पावर्स की आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 20, ठीक है, 10 ये और 2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब देखिए जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि बेस की कंपेयर करते हैं बेस से, यानी इधर भी बेस 2 है यहाँ भी बेस 2 है, तो बेस में कुछ नहीं होगा। पावर की जब हम बात करें तो यहाँ कितनी है 2n है और यहाँ कितनी है 20। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा n रहेगा एक तरफ और इधर हो जाएगा 20/2, कैंसिल करेंगे तो n आ जाएगा 10, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा तो डी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 8 प्लस 343 की पावर 3 इक्वल टू 7, ठीक है। बताना है इसमें क्या है, जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू बतानी है, और यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे ये डिवाइड होगा, ठीक है, प्लस नहीं होगा डिवाइड होगा, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो देखिए आपको पता है जो 49 होता है 49 को हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 7 का स्क्वायर, और पहले से ही इसके ऊपर एक स्क्वायर लगा है तो इस तरीके से। दूसरा 7 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 343 जो है वो होता है 7 की पावर 3, ठीक है, और इसकी पावर 3 पहले से ही है इक्वल टू 7। इधर क्वेश्चन मार्क लगा है उसकी जगह x लगा लेंगे। अब देखिए सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई 7 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 7 की पावर 3 3 जा 9 इक्वल टू 7 की पावर x, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें देखिए क्या लगेगा, अब आपको क्या नहीं करना है वो समझिए। अब आपको जल्दबाजी में 7 और 4 इनकी मल्टीप्लाई करके ऐड नहीं करना है। देखिए जल्दबाजी में फिर आप ये कर दें कि दोनों नंबर 7 और 7 किस में है मल्टीप्लाई में है, सेम बेस है, पावर डिफरेंट है तो जुड़ जाएगा, आपको पता है, ठीक है, बिल्कुल सही है ये। और 8 4 12 यानी बिल्कुल ठीक है, ये सही है। लेकिन यहाँ पे ठीक नहीं है, मतलब ये प्रोसेस वैसे तो बिल्कुल ठीक है लेकिन यहाँ पे ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोसेस लगेगा जिसको हम कहते हैं बॉड मास, ठीक है। तो बॉड मास के अकॉर्डिंग क्या वर्क करेगा, तो बॉड मास के अकॉर्डिंग अगर डिवाइड लगा है तो हम पहले डिवाइड को सॉल्व करते हैं, तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। अब देखिए अब इसका सही तरीका क्या है, तो सही तरीका ये है कि डिवाइड कहाँ पे है यहाँ पे, तो सबसे पहले इसे ही सॉल्व करना है, यानी 7 की पावर 4 वैसा ही रहेगा। सॉल्व क्या होगा तो 7 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 7 की पावर 9, तो 7 लिखा, पावर 8 है तो 8 डिवाइड वाला क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, 9 इक्वल टू 7 की पावर x, ठीक है। यहाँ क्या है तो यहाँ है 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई 7 की पावर, अब देखिए यहाँ समझने की बात ये है कि 8 पहले है और 9 बाद में, ठीक है, 9 बड़ा है तो 9 के सामने वाला सिंबल लग जाएगा, यानी 7 की पावर -1 और ये 7 की पावर x। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 4 + 1 होना चाहिए, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती हैं,
लेकिन ये ऑलरेडी कैसा है, माइनस का है, तो इसीलिए इसमें से 1 कम हो जाएगा और फाइनली ये क्या हो जाएगा 7 की पावर x। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 7 की पावर 4 में से 1 चला गया, कितना बचा 7 की पावर 3 और इधर क्या है 7 की पावर x। ठीक है, तो देखिए बेस से बेस इक्वल हो गया, यानी एक्सपोनेंट को इक्वल कर लेंगे, जो पावर्स हैं उन्हें इक्वल कर लेंगे, तो 3 किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर, यानी कौन सा आंसर हमारा हो जाएगा, तो ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें भी क्या है, इसमें भी पावर्स का खेल है। कैसे करना है आपको बताया है कि अगर किसी भी, जैसे a लिखा हुआ है और इसकी पावर x है और फिर इसकी पावर बाई लगी हुई है, मतलब पावर की पावर लगी हुई है, तो हम इसको क्या करेंगे की पावर x मल्टीप्लाई बाई, यानी a की पावर x बाई। ठीक है, यानी जो भी पावर्स हैं ये ऊपर वाली, इनका आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए यही जो चीज़ आपको बताई है मैंने, यही आपको यहाँ फॉलो करनी है। इसके अलावा एक बात और समझ लीजिए, आई होप आपको पता होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। अगर बेस समान है, ठीक है, और पावर डिफरेंट हैं, ठीक है, बेस समान है, बेस होता है नीचे वाला, पावर होता है ऊपर वाला, बेस समान है और पावर डिफरेंट हैं, तो मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, और अगर डिवाइड लगा हो, जैसे a की पावर x डिवाइडेड बाई a की पावर बाई, तो क्या हो जाएगा, तो जो पावर्स हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। ठीक है, ये तो रहा पूरा प्रोसेस। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए देखिए, तो सबसे पहले दिया है, हम एक एक टर्म करके सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया है, x की पावर b प्लस सी और उसकी भी पावर क्या है, b माइनस सी। ठीक है, तो यानी हम क्या करेंगे, इसका पहले हम एक एक टर्म करके सॉल्व करेंगे ताकि हम आसानी से आपको समझा सकें। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो क्या आएगा, x की पावर b प्लस सी, ठीक है, और क्या होगा, और एक मल्टीप्लाई में आएगा b माइनस सी। ठीक है, तो x तो बेस वैसा ही रहेगा, पावर्स क्या होंगी, मल्टीप्लाई, यानी b प्लस सी की पावर, सॉरी b प्लस सी की मल्टीप्लाई b माइनस सी से। अब देखिए एक बार है b प्लस सी और दूसरी बार क्या है, b माइनस सी, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, एक सूत्र लगेगा जो कि होता है a प्लस बी और a माइनस बी का, जो जिसकी वैल्यू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, उसी के बेस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अब टाइम ख़राब किए बिना इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए x की पावर b प्लस सी, ठीक है, और दूसरी पावर b माइनस सी। ठीक, नेक्स्ट में फिर देखिए फिर x दिया हुआ है, अब की बार पावर क्या है, तो अब की बार है c प्लस ए और दूसरी पावर है c माइनस ए। तीसरी बार फिर x दिया हुआ है और पावर क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करना है हमें। अभी नीचे बेस सबका x है तो x ही रहेगा। पावर्स को देखिए, तो यहाँ पे पावर है b प्लस सी b माइनस सी, तो इसमें सीधा सीधा आइडेंटिटी लग के क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। नेक्स्ट में देखिए इसमें क्या हो जाएगा, c प्लस ए सी माइनस ए, तो क्या हो जाएगा, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट x, इसमें क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए तीनों जगह बेस कैसा है, समान है, और सभी नंबर कैसे हैं, मल्टीप्लाई में है, यानी अब क्या हो जाएगा, एक बार बेस आ जाएगा और बाकी सभी पावर्स जुड़ जाएंगी। यानी पहली ब्रैकेट में क्या है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इसमें जुड़ कौन सी जाएगी, जो दूसरी ब्रैकेट वाली है वो। तो दूसरी ब्रैकेट में क्या है, तो दूसरी ब्रैकेट में है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर तीसरी ब्रैकेट भी जुड़ जाएगी, तो उसमें क्या है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए जो नीचे का एक्सपोनेंट है वो सेम रहा, पावर्स में क्या है, जो जिससे कट जाए उसे काट दो। तो देखो बी स्क्वायर है प्लस का, ये है माइनस का, यानी कट जाएगा। ये माइनस का सी स्क्वायर है, ये प्लस का सी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर प्लस का, ये ए स्क्वायर माइनस का, यानी सब कट गया, तो क्या बचा, जीरो। और किसी भी नंबर की पावर जब ज़ीरो होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, √x/196 इक्वल टू 72/56। देखिए इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। आप √x लिखेंगे, 196 का
इक्वल टू 72/56, ठीक है। 72/56 है। अब देखिए आपको पता है कि √196 जो है वो किसकी वैल्यू है, तो ये वैल्यू है 14 की, ठीक है। तो ऊपर वाला √x वैसा ही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा 14, और ये क्या है 72/56, ठीक है। 72/56 √x हुआ, 72 वैसा ही रहेगा, 14 ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। अब इधर क्या देखिए, ये 72 है, 14 ऊपर पहुंच गया, 56 पहले से ही नीचे था। तो अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 14 एकम 14 और 14 चक्कू 56, ठीक है। 4 एकम 4, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 72 को अगर सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4, 32 बचा, 4 थे 32, ठीक है। यानी फाइनली √x की वैल्यू कितनी आ गई 18। अब देखिए हमें √x की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है केवल x की। जब हमें केवल x की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा और फाइनली हमें क्या मिल जाएगा x, और इधर है 18 का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर आप सॉल्व कर लेंगे तो 18 का स्क्वायर आपका आएगा 324, ठीक है। तो इस तरीके से आपका x की वैल्यू कितनी हो गई 324, ठीक है। यानी आंसर कौन सा आपका राइट हो गया, फर्स्ट वाला। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर रूट लगा हुआ है 0.004096। अब आप इसमें कंफ्यूज हो जाना, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ पे जो 3 ये आसमान में उड़ रहा है ऊपर, इसका मतलब है कि यहाँ पे कितनों के पेयर बनेंगे, जो यहाँ पे 3 की जगह 1 लिया जाएगा, मतलब 3 नंबर्स के पेयर बनेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं इसको क्वेश्चन को, तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है उसे ऐसे ही लिख देंगे 0.004096। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एरो को नीचे बढ़ाएंगे, क्रॉप पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, नंबरों को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 डिजिट हैं आगे, तो कितने ज़ीरो लगाएंगे हम, 6 ज़ीरो लगाएंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, 6 ज़ीरो लगा लिए। अब देखिए यहाँ पे जो ये 3 का सिंबल है, इसका मतलब क्या है कि आपको जो है क्यूब निकालना है, ठीक है, क्यूब रूट निकालना है। तो देखिए अगर मैं इसको 10 वाले को ही पहले सॉल्व करके दिखा दूँ आपको, तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। 6 बार आ गया, मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे वाला जो लिखा हुआ है वही निकलेगा। तो यानी एक पेयर ये कंप्लीट और एक पेयर ये कंप्लीट, यानी 2 पेयर कंप्लीट हैं, तो दोनों पेयर का एक एक बार ले लेंगे और आंसर कितना आएगा 100, यानी अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे 100 आ गया। अब ऊपर देखिए क्या है, तो ऊपर है 4096। अब इसका हमें क्या निकालना है, तो इसको भी 3 3 की पावर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इसको पावर कन्वर्ट करेंगे, अभी 4096 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए चाहे तो 2 से सॉल्व कर लीजिए, चाहे 4 से सॉल्व कर लीजिए। जब लंबी कैलकुलेशन होती है तो हम 4 से भी कर सकते हैं उसको, हमें पता है फाइनली हम उसको तोड़ के लिख लेंगे। तो 4 का लिया तो 1024, फिर 4 लिया तो क्या आएगा 4 दूनी 8, ठीक है। 2 बचा 22 हो गया, 4 पंजे 20, कितना बचा 2 बचा, 4 छंग 24, फिर 4 लिया तो कितना हो जाएगा 4 छंग 24, 4 चौक 16, फिर 4 लिया तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4, 4 छंग 24, फिर 4 लिया तो ये क्या हो जाएगा 4 चौक 16 और 4 एकम 4, यानी कितनी बार 4 आए, तो 1 2 3 4 5 और 6 बार 4 आए, ठीक है। तो 6 बार 4 आने का मतलब क्या है, आप समझ लीजिए कि 1 2 3 4 5 और 6 बार 4 आए। तो आपको क्या बनाना है, 3 3 के पेयर बनाने हैं। देखिए आप 4 4 4 6 बार लिख लें या फिर 2 2 2 2 12 बार लिख लें, आंसर एक ही आएगा, ठीक है। जैसे कि मैं फिर से आपको एक बार बता दूं, अगर मैं 4 को 4 न लिख कर 2 और 2 लिखूं तो कितनी बार लिखने पड़ेंगे, डबल बार, क्योंकि 1 4 में 2 बार 2 2 आएगा, ठीक है। तो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, यानी 12 बार लिखना पड़ेगा डबल टाइम। देखिए 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार 11 बार और 12 बार।
पेयर बनाने हैं फटाफट 3 के, पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर और चौथा पेयर, यानी 4 बार 2 को निकालना है हमें बाहर। तो देखिए 4 बार निकालेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 दूनी 4, ठीक है, 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कितना आया, 16 आया। ऐसे ही इसमें से अगर चाहें तो वो भी तब भी आंसर वही आएगा, 2 बार 2 पेयर बन गए, पहले पेयर का 4 लिया, दूसरे पेयर का 4 लिया, आंसर 16। देखो दोनों आंसर कैसे आए हैं, तो दोनों आंसर सेम आए हैं, ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऊपर कितना आ जाएगा 16। अब देखिए 16/100 तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ से या तो आप आंसर को कन्वर्ट कर लो डेसिमल में, या डेसिमल को कन्वर्ट कर लो फ्रैक्शन में, एक ही बात है। तो क्या करेंगे, जहाँ पे 1 है वहाँ पे क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, और उसके बाद जितने 0 हैं उतने डिजिट, तो क्या हो जाएगा 0.16। या फिर अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहें तो कर लीजिए। देखिए 0.16 है, पॉइंट गया नीचे और कितना बचा 100, यानी ये कितना हो गया 16/100। देखिए यही हमारा आंसर था, तो हमारा ऑप्शन एज क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है वर्गमूल निकालना है, ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये जो नंबर दिए हैं ये एक आइडेंटिटी हैं पहले से ही, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसके बाद भी वर्गमूल निकालना है। देखिए कभी कभी एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट वर्गमूल का सिंबल लगा के देता है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए वो सिंबल ना लगाकर लिख देते हैं कि वर्गमूल, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो लिखा हुआ है उसका मतलब है ये, और ये जो है इस क्वेश्चन का कुछ इस तरीके से इंडिकेशन है, ये हुआ इसका मतलब, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देखिए हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, कौन सी, तो वो है a² - b² की, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है a + b मल्टीप्लाई a - b, यानी एक बार a + b और एक बार a - b। यानी हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक बार 272 में इसको ऐड कर देंगे, किसको, 128 को, और एक बार 272 में से माइनस कर देंगे 128 को, ठीक है। तो देखिए जब 272 में 182 को ऐड किया जाए, सॉरी 128 को ऐड किया जाएगा, तब क्या आएगा, 8 और 2 10 का 0, कैरी गया 1, 7 2 9 और 1 10 का 0, कैरी गया 1, 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है, कैरी वाला 1 ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई, अब इनका माइनस करिए, तो देखिए 12 2 है, 2 में से 8 जाएगा नहीं, कैरी लेंगे 12, 12 में से 8 गया 4, इधर बचा 6, 6 में से 2 गया, कितना बचा, 6 में से 2 गया तो बचा 4, और 2 में से 1 गया तो बचा 1, ठीक है। और ये क्या है, अंडर रूट, तो अंडर रूट में क्या होता है, 2 2 के पेयर बनते हैं, मतलब 2 नंबर एक जैसे। तो अगर हम 400 को तोड़ें तो टूट जाएगा 20 × 20 में, और 144 किसका होता है, तो आपको पता ही होगा कि 12 और 12 144 होते हैं, 12 का स्क्वायर होता है। तो आपको जो पेयर 2 बार बने हैं, ठीक है, जो पेयर बन रहा है पूरा उसको एक बार लिखना है, तभी आपका स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, यानी यहाँ पे 20 और यहाँ पे 12, तो ये हो गया 12 दूनी 24 और 0, यानी आंसर हमारा 240, यानी सी वाला ऑप्शन ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 256, यानी 256 की पावर 0.16 और 256, ठीक है, और पावर कितनी है 0.09। तो देखिए क्या करना है हमें, दोनों के बेस समान हैं, यानी दोनों तरफ कितना है 256 है, यहाँ पर भी 256, यहाँ पर भी 256, दोनों पावर्स हैं, ठीक है। पावर डिफरेंट है, बेस समान है, नंबर मल्टीपल में है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, पावर्स हो जाती हैं ऐड, ठीक है। तो पावर जब ऐड हो जाएंगी तो इनकी आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर आएगा 256 की पावर 0.16 में 9 को ऐड करेंगे तो आएगा 25, ठीक है। यानी पावर कितनी हो गई 0.25। इसका मैं और अच्छे से अगर दिखाऊँ आपको तो ये समझ लीजिए कि इसकी पावर हो गई 0.25, तो 0.25 को अगर कन्वर्ट करें डेसिमल से उसमें, ठीक है, फ्रैक्शन में, तो क्या आ जाएगा 1/4, यानी ये क्या हो गया, तो ये हो गया 256 की पावर 1/4। यहाँ पर जो 256 की पावर 1/4 है, इसका मतलब क्या है कि अब किसके किसके पेयर बनाने हैं, तो आपको 4 4 नंबर के पेयर बनाने हैं। तो देखिए 256 को लिखेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले 2 से लिया, 2 एकम, 2 दूनी, 2 अट्ठे, फिर 2 लिया तभी क्या बन गया 64, फिर 2 लिया तो क्या बन गया 32, फिर 2 लिया तो 16, फिर 2 लिया तो 8, फिर 4 2
2 और एक 1, यानी कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार। ठीक है, कितनी बार आया 2, 8 बार आया। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब 4 4 का पेयर बनाना है, यानी 1 के लिए 4 को काटना पड़ेगा। तो आया 1, फिर 2 और 2 4, दूसरी बार काटा तो भी कितना बचा, 4, यानी फाइनली आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, ये आंसर हो गया। अगर इस टेक्निक से समझ नहीं आया तो दूसरी तरीका समझो। देखिए ये है दूसरा तरीका, यहाँ तक तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपने देखा ही था कि जो 256 है ये किसका निकला, तो ये निकला 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 की पावर 8। तो आप यहाँ क्या करेंगे, 2 की पावर 8 और इसकी पावर कितना है, 1/4। हमने आपको बताया कि जब पावर की पावर होती है तो दोनों की आपस में जो पावर्स होती हैं उनकी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे जो 2 है वो बेस है और पावर में क्या है, 8 मल्टीप्लाई 1/4, तो 4 बन जा 4 और 4 2 जा 8। फाइनली क्या बचा, फाइनली बचा 2 की पावर 2 जिसकी वैल्यू 4 है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। कैसे भी निकालिए आंसर आपका 4 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, समझिए आप इसको कैसे करेंगे, दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, जो भी पावर डिनोमिनेटर में होती है उसे चेक कर लेना है। तो यहाँ पे पावर क्या है, माइनस का 2/3। ठीक है, मल्टीप्लाई 1/4 की पावर -2। तो यहाँ पे पावर क्या है, देखिए जैसे ये है कि -2/3, यानी पावर क्या है नीचे 3, यानी हमें कितने के पेयर बनाने हैं, तो 3 नंबरों की जगह 1 नंबर। ठीक है, यानी इसका हमें क्या निकालना है, तो अगर हम इसका इंडिकेशन आपको करके दिखाएं तो इसका इंडिकेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये इसका इंडिकेशन हो गया, ये इसका इंडिकेशन हो गया। और जब यहाँ पे क्यूब रूट निकालना है तो आपको पता ही है कैसे करेंगे। तो देखिए हम पहले क्या करेंगे, इसका पावर्स में इसका जो नीचे वाला जो डेनोमिनेटर है उसे ख़त्म करते हैं। तो कितने कितने के पेयर बनाने हैं हमें, तो 64 को लेंगे और इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम करेंगे तो 4 से कर लेंगे, तो 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 4 4। ठीक है, यानी 4 4 4 का पेयर बन गया, यानी 3 बार में कितने 4 आएंगे, तो 1 4 आएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए पीछे आप देख चुके हैं कि 64 को कितना लिख सकते हैं, तो 64 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3, और पहले से ही पावर कितनी है, तो पावर है माइनस का 2/3 मल्टीप्लाई 1/4 की पावर -2। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई -2/3 मल्टीप्लाई 1/4 की पावर -2। ठीक है, तो 3 से गया 3, यानी अब क्या बचा, तो अब बचा 4 की पावर -2 मल्टीप्लाई 1/4 की पावर -2। तो देखिए जब भी हम पावर लगी हो, जैसे किसी की पावर ये a है, a/b है, और इसकी पावर क्या हमने लगा दी, -2 लगा दिया। तो जब भी हम पावर को, इस पावर को माइनस से प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर ऊपर पहुंच जाएगा और न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, और पावर सीधा सीधा माइनस की जगह क्या हो जाएगी, अब प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 है माइनस का, इसको पावर प्लस करनी है तो क्या करेंगे हम, तो ये 4 की पावर -2 मल्टीप्लाई 4 की पावर +2। अब देखिए 4 लिया, पहली बार -2 था, मल्टीप्लाई लगा है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, -2 से +2 जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा, और 4 की पावर 0 आ जाएगा, और 4 की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर 1/9, 2/9, 3/9 इक्वल टू 9 की पावर x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करना है, सभी बेस कैसे हैं, इक्वल हैं, तो इसको भी कौन से बेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 3 के बेस में। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हो जाएगा। जब बेस समान होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, यानी 1/9 प्लस 2/9 प्लस 3/9 और इक्वल टू 9 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और x पहले से ही है तभी हो जाएगा 3 की पावर 2x। तो देखिए इधर भी बेस 3, इधर भी बेस 3, यानी मतलब ही ख़त्म। अब क्या मतलब रह गया, तो रह गया है मतलब सिर्फ पावर का। ठीक है,
तो पावर कितनी है 1/9 प्लस 2/9 प्लस 3/9 इक्वल टू 2x। यही तो है क्वेश्चन बचा, x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए सभी जगह डिनोमिनेटर 9 है तो पावर जो ऊपर वाला है सिस्टम, जो अंश हैं सभी के वो जुड़ जाएंगे और इक्वल टू 2x। तो देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 3 6, यानी 6/9 इक्वल टू 2x। तो 3 दूनी 6 और 3 9, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 2 और नीचे बचा 3 इक्वल टू 2x, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम x की वैल्यू फाइंड करनी है तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के पास और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के पास, यानी 2 के पास, अभी किसके पास था x 2 के पास, तो यहाँ दूसरी तरफ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 कहाँ जाएगा, नीचे 3 के पास, ठीक है, इधर भेज दिया है। तो 2 से 2 गया कैंसिल, यानी x इज इक्वल टू 1/3। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अभी तक पैटर्न समझाता आया हूँ उसी पैटर्न पे बेस्ड है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसे वैसा ही लिख लेंगे। पावर की आपस में पावर 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 खेलेंगे, ठीक है। पावर 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 अगर है सब, तो सभी पावर्स की आपस में क्या हो जाएगी, तो सभी पावर्स की आपस में हो जाएगी मल्टीप्लाई, ठीक है। इस तरीके से ये 1 है भाई, ठीक है, माइनस का 1 है। तो देखिए ये माइनस का 2 और ये माइनस का 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, तो अब बचा है -1/2 और पावर क्या बची, तो पावर बची है 2, माइनस से माइनस कैंसिल ही हो गया। अब क्या हो गया, 2 2 जा 4, ठीक है, यानी पावर क्या बची -1/2 और पावर +4, ठीक है। अब देखिए पावर जब इवन होती है तो ब्रैकेट के अंदर का माइनस अपने आप चला जाता है। कैसे चला जाता है, तो वो देखिए, माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई माइनस का 1/2। तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल किया। मल्टीप्लाई में है तो सभी डिनोमिनेटर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 2 2 2 और 2, सभी न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई हो जाएगी आपस में। और फाइनली आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा 1/16, ठीक है। कैसा आएगा, तो पॉजिटिव आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, मान बताना है। यहाँ पर देखिए कोई सिंबल नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब आपको अंडर रूट बताना है। जब कोई सिंबल नहीं होता तो वहाँ 2 मानते हैं और आपको अंडर रूट निकालना होता है, यानी 2 2 के पेयर बनाने हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, नंबर लिया 0.000441, पॉइंट को हवा में उड़ाया, 1 लगाया, आगे डिजिट काउंट किए, 6 डिजिट हैं तो 1 2 3 4 5 6 से 6 डिजिट लगा लिए। जब रूट लगा हुआ है तो आधा कर देंगे नंबरों को, यानी यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं, 6 ज़ीरो हैं, तो 6 का आधा 3, यानी 3 ज़ीरो रह जाएंगे। ऊपर क्या बचा 4 4 1 और इस पर क्या लगाएंगे अंडर रूट। तो देखिए नीचे कितना आया 1000, ठीक है, 1000, ऊपर अंडर रूट 441 और जो अंडर रूट 441 है इसकी वैल्यू होती है 21, ठीक है। 21 का स्क्वायर होता है 441, इसी हिसाब से 441 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 21, यानी यहाँ पे क्या आ गया 21। अब देखिए जहाँ पे पॉइंट 1 है, 1 हटाया, पॉइंट लगाया, आगे 3 ज़ीरो हैं तो 3 डिजिट काउंट करने हैं। तो देखिए 2 और 1 कितने डिजिट हुए 2, तो जो कम रह गया उसकी जगह पे 0, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा 0.021। तो कहीं पे दिया है, तो बिल्कुल दिया है, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो है, इन सारे क्वेश्चंस में बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है। देखिए x की पावर -1 और बाई है, तो इसको अगर लिखेंगे तो सही रूप इसका क्या हो जाएगा y/x, ठीक है। जिसकी पावर -1 होती है उसे कहाँ भेज देते हैं, डिनोमिनेटर में। चलिए देखिए, तो इसी हिसाब से अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा y/x, और पावर जब अंडर रूट लगा होता है तो उसका मतलब होता है पावर आधा है, ठीक है, हाफ है, मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा z/y, पावर क्या हो जाएगी हाफ, फिर मल्टीप्लाई x/z और पावर,
हाफ। ठीक है, अब देखिए सभी की पावर सेम है और जो बेस हैं वो अलग अलग, तो जब पावर सेम है तो एक बार पावर लगाएंगे और अंदर वाले सभी बेस एक साथ लिख देंगे, यानी z अपॉन वाई मल्टीप्लाई x अपॉन z पावर हाफ। ठीक है, x से गया x, y से गया y, z से गया z, यानी क्या बचा 1 की पावर 1/2, यानी अंडर रूट 1, और अंडर रूट 1 का वैल्यू 1। ठीक है, 1 की चाहे पावर आधा करो, 1/3 करो, 1/4 करो, या पावर 4 करो, 5 करो, 6 करो, कुछ भी करो, 1 ही रहता है। ठीक है, तो फाइनली आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐड करना है इसमें, लेकिन देखेंगे कि किस तरह से सॉल्व होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, अंडर रूट 125। तो देखिए 125 मतलब 125, 125 क्या किसी का स्क्वायर है, तो हम चेक कर लेंगे। तो देखिए 5, 25, फिर 5 लिया और 5, तो 5 एकम 5, यानी 25 किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन एक पेयर बन गया। यानी जो अंडर रूट 125 है उसे हम क्या लिखेंगे, तो अभी हम आपको बताएंगे पूरा शो करके। नेक्स्ट भी देख लीजिए 245 है, इसको भी सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 5 आगे क्या होगा, तो 5 4 जा 20 और 5 9 जा 45, यानी 7 7 7। ठीक है, एक पेयर 7 का बन गया। अब हमारे क्या पास क्या बचा, 80 बचा, और 80 में देख लीजिए 80 में 4 लिया 20 हो गया, 4 लिया 5 बचा 5, यानी एक पेयर किसका बन गया 4 का। अब क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अंडर रूट 80 प्लस 3 अंडर रूट 245 माइनस 125। देखिए यहाँ पे जो 3 है ये आपको बहुत ध्यान से समझना है, ये पावर वाला नहीं है, ये मल्टीप्लाई वाला है। देखिए डिफरेंस क्या है अभी मैं आपको बता दूंगा, पहले क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ, फिर आपको बता दूंगा कि दोनों के रिप्रेजेंटेशन में अंतर क्या है। बहुत माइनर सा अंतर होता है। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 80 वाले की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, अंदर 4 4 का पेयर बना था और 5 बाहर रह गया था, 5 सिंगल है, तो जिसका पेयर बन गया उसे डायरेक्ट बाहर लिख देंगे। ठीक है, चलिए जिसका पेयर बन गया है उसे क्या लिखेंगे बाहर, और जिनका पेयर नहीं बना उसे कहाँ लिखेंगे, रूट के अंदर। आगे देखिए 3 मल्टीप्लाई में पहले ही से ही था, मल्टीप्लाई 245, 245 में किसका पेयर बना है 7 का, तो 7 बाहर आ जाएगा और 5 अंदर। इसमें देखिए किसका बना था, तो एक 5 का पेयर बना है और एक 5 अंदर रह गया है। तो अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये भी अंडर रूट 5 अंदर, अंडर रूट 5 अंदर, अंडर रूट 5 अंदर, तो देखिए सभी एक जैसे ही हैं, तो इनको आपस में जोड़ सकते हैं हम आसानी से। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4√5, ये हो जाएगा 7×3=21 अंडर रूट 5, और ये माइनस का 5√5। सॉल्व करेंगे तो 21×5 कितना हो जाएगा 25, सॉरी 21×4=25√5, और माइनस का 5√5, यानी कितना बचेगा, तो 25 में से 5 गया 20 बचा, यानी आंसर हमारा 20√5। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दो टर्म है 12 और 147। तो सबसे पहले हम 147 का करके देखेंगे। तो 7 2 जा 7 बन जा 7 बन जा, और ये 3, यानी 7 का पेयर बना, 3 सिंपल रह गया। 12 का देखिए तो 2 जा 6 जा 2 3 जा 3 3 1, यानी किसका पेयर बना 2 का। तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 9√x इज इक्वल टू अंडर रूट 12 को क्या लिखेंगे, तो एक पेयर बन गया 2 का, यानी 2 को बाहर रखेंगे और अंडर रूट के अंदर जिसका पेयर नहीं बना उसे। ठीक है, प्लस 147 को क्या रखेंगे, जो जिसका पेयर बन गया उसे रूट के बाहर और जिसका पेयर नहीं बना उसे रूट के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो गया 9 अंडर रूट x, और ये अंडर रूट थ्री सेम है, तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएंगे दोनों, यहाँ 7 है यहाँ 2 है, तो क्या हो जाएगा 9 और अंदर अंडर रूट 3। तो देखिए यहाँ भी आगे 9 है, यहाँ भी आगे 9 है, और यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट x है, और यहाँ अंडर रूट 3, तो सीधा सीधा अंदर वाला किसके बराबर 3 के। ठीक है, फाइनली आंसर हमारा आ गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
मिलते हैं नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।